हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में, काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये वाला फर्स्ट यूनिट का बायोफार्मास्यूटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर का, इसमें हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर देख चुके हैं, बाइंडिंग ऑफ ड्रग एंड एपरेंट और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम, आज की इस वीडियो में प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग और काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली पहला है प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? सो द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ड्रग की प्रोटीन के साथ बाइंड करना प्रोटीन बाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, तो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो प्रोटीन बाइंडिंग इज एबिलिटी ऑफ प्रोटीन बाइंड विथ अदर सब्सटेंस सच एज जैसे ब्लड कंपोनेंट, प्लाज्मा, ब्लड सेल, इन सब के साथ बाइंड करना क्या कहलाता है? प्रोटीन बाइंडिंग। सो ये ड्रग इन बॉडी कैन interact with several tissue component of which of two categories are blood and extravascular tissue। तो बेसिकली हमारा जो ड्रग होगी वो ज़्यादातर किसके साथ, या तो ब्लड के साथ होगी या हमारे एक्स्ट्रावास्कुलर जो टिश्यू होगी उनके साथ, कंपोनेंट के साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करती है। सो द इंटरेक्टिंग मसल्स आर जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन और डीएनएस एंड एडिपोस टिश्यू। अब जो ड्रग हमारी क्या हो रही है, इंटरेक्ट हो रही है, तो बेसिकली वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे या हमारे क्या है, जैसे प्रोटीन है या डीएनएस है, एडिपोस टिश्यू है, ड्रग इनके साथ इंटरेक्ट कर रही है। सो बाइंडिंग ऑफ ड्रग फॉल इन टू क्लासेस। तो हमारी जो बाइंडिंग ऑफ ड्रग है दो क्लासेस में डिवाइड की गई है। पहली है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट लाइक, पहला मतलब ड्रग हमारी बाइंड कर रही है ब्लड कंपोनेंट के साथ, ठीक है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या ब्लड सेल के साथ। दूसरा है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू प्रोटीन, ठीक है, जो भी हमारे एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू उनके प्रोटीन के साथ, जैसे फैट और बोन्स के साथ। ठीक है, तो पहले बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट। तो बाइंडिंग ऑफ ड्रग में ब्लड कंपोनेंट में हमारे क्या क्या आता है? प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल। तो प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में हमारी ड्रग क्या करती है? द एक्सटेंट और ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन इज, सबसे ज़्यादा हमारी जो ड्रग होगी वो कौन से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ होगी? एल्बुमिन के साथ बाइंड होगी। मतलब हमारी ड्रग क्या थी? ब्लड में फ्री घूम रही थी, अब वो क्या करेगी? इंटरेक्ट करती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू के साथ। तो प्लाज्मा प्रोटीन में हमारी सबसे ज़्यादा जो बाइंड होती है वो ड्रग किसके साथ होती है? एल्बुमिन के साथ। देन उससे कम होती है हमारी जो बाइंडिंग ड्रग होती है वो किसके साथ होती है? अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। फिर उससे कम होती है लाइपोप्रोटीन के साथ और सबसे कम ग्लोबुलिन के साथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रग बाइंड होती है बॉडी के अंदर वो एल्बुमिन, फिर अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, फिर लिपोप्रोटीन के साथ, फिर ग्लोबुलिन के साथ। ठीक है, तो आपको बस ये अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन ये याद करने में थोड़ी टेंशन होगी, वरना आप चारों याद कर लोगे ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किसमें? एल्बुमिन के साथ, फिर अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, फिर लिपोप्रोटीन के साथ, फिर ग्लोबुलिन के साथ। ठीक है, तो जो प्रोटीन है बेसिकली उनका मॉलिक्यूलर वेट, उनकी कंसंट्रेशन और ड्रग दैट बाइंड, कौन सी ड्रग बाइंड होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारी ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, जैसे हम एल्बुमिन बोल रहे थे, उसके साथ ड्रग हमारी बाइंड होती है। और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है एल्बुमिन का वो कितना होता है? 65,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, 65,000, ठीक है, डाल्टन। ठीक है, और 3.5 to 5% कंसनट्रेशन क्या होती है? हमारे पर ग्राम ब्लड में होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर। ठीक है, और ड्रग दैट बाइंड लार्ज वेराइटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रग इसके साथ बाइंड करती हैं ह्यूमन सीरम एल्बुमिन के साथ। ठीक है, देन है हमारे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 44,000 के करीब होता है। ठीक है, 44,000 के लगभग। ठीक है, देन इसका जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में वो कितनी होती है? 0.04 to 0.1%। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक जो ड्रग होती हैं जैसे इमपर्मियमाइन या क्विनिडीन जो ड्रग होती हैं वो इसके साथ बाइंड होती हैं। ठीक है, क्विनिडीन सल्फेट वगैरह। ठीक है, जो मलेरिया की ड्रग होती हैं वो हमारी किसके साथ? अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती है। देन हमारे लिपोप्रोटीन आते हैं। लिपोप्रोटीन तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो ड्रग सबसे ज़्यादा किसके साथ बाइंड हो रही है? सबसे ज़्यादा जिसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो उसके बाद आती है सबसे मतलब मिनिमम जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके साथ। अब आता है लिपोप्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? बहुत ज़्यादा है, इनका कम था। इसका मॉलिक्यूलर वेट है हमारा कितना? 2 लाख से 3,40,000 के बीच में। ठीक है,
तो इसमें हमारी ड्रग वेरिएबल कंसनट्रेशन में होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और इसके जो ड्रग होती है जो क्लोरप्रोमरीन होती है वो इसके साथ बाइंड करती है लिपोप्रोटीन के साथ, ठीक है। अब उसके बाद आता है अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन। अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 59,000, ठीक है, वो 59,000। तो ये भी हमारी ब्लड में इसकी कंसनट्रेशन 0.0032 0.007% होती है, जैसे स्टेरॉइड वगैरह इसके साथ बाइंड होते हैं अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन के साथ। देन अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, इसकी भी मॉलिक्यूलर वेट इसका डबल होता है, जैसे इसका 59 था तो इसका 134 होता है, ठीक है, 134 मतलब 1,34,000 की तरफ, 1,34,000, ठीक है। और जो इसकी कंसनट्रेशन होती है ब्लड में वो 0.015 पर टू 0.060% होती है, ठीक है, बॉडी में बहुत कम। और जो इसके साथ बाइंड होते हैं वो विटामिन A, D, E, K वगैरह बाइंड होते हैं हमारे, ठीक है। देन हीमोग्लोबिन, इसके साथ ड्रग जो होती है वो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 64,000, ठीक है, 64,000 करीब होता है हीमोग्लोबिन। और इसमें जो ड्रग की कंसनट्रेशन होती है 11 से 10% होती है, ठीक है। और इसमें हमारी जो फेनेटोइन है, फिनोबार्बिटल है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है, हमारी हीम के साथ बाइंड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से, सबसे ज़्यादा एल्बुमिन, ह्यूमन सिर्फ एल्बुमिन, फिर अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, फिर लिपोप्रोटीन, फिर अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन, फिर हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन आता है पहला ह्यूमन सिर्फ एल्बुमिन। अब एल्बुमिन क्या होता है, तो बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ह्यूमन सिर्फ एल्बुमिन HSA मॉलिक्यूलर वेट इज 65,000, ठीक है, 65,000 होता है इसका। इट मोस्ट अबेंडेड प्लाज्मा प्रोटीन 559% विथ लार्ज बाइंडिंग कैपेसिटी। इसकी बहुत, इसमें 4 साइट होती हैं एल्बुमिन की। पहली होती है साइट 1, दूसरी होती है साइट 2, तीसरी साइट 3, साइट 4, ठीक है। साइट 1 जो होती है उसे वारफेरिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, साइट 2 पे डाइजापाम बाइंडिंग साइट, साइट 3 पे डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट, और साइट 4 पे टामोक्सिफेन बाइंडिंग साइट। पहली है वारफेरिन, यहाँ पे वारफेरिन जो भी हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है वो आके बाइंड होती है, ठीक है। देन दूसरी होती है इसके पास डाइजीपाम साइट, डाइजीपाम, क्लोराजीपाम, ठीक है, जो सेडेटिव हिप्नोटिक वो यहाँ पर बाइंड होते हैं, ठीक है, साइट 2 पे। साइट 3 पे डिजिटॉक्सिन जो भी कार्डियोवास्कुलर वाली ड्रग होती हैं, ठीक है, डिजिटॉक्सिन वो बाइंड होती हैं। और यहाँ पे 4th वाले पे हमारी टैक्सीफेम, ठीक है, टोमैक्सीफोन वगैरह, ठीक है, बाइंड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी 4 साइट होती है इसके पास जिन पर हमारी ड्रग लार्जली बाइंड होती है। देन हमारा सेकंड होता है बाइंडिंग ऑफ ड्रग, बाइंडिंग ऑफ ग्लोबुलिन। तो जो हमारी मोस्टली जो ड्रग होगी वो बाइंड करती है ग्लोबुलिन के साथ। अगर हमारी HSA के साथ बाइंड होती है मोस्टली ड्रग तो देन सेकंड नंबर पर ग्लोबुलिन के साथ। तो इसमें भी 2 टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं हमारे, 3 टाइप के, ठीक है, 2 टाइप के हमारे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और देन हमारे बीटा 1 बीटा 2 फिर गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन है हमारे, तो अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसकोटिन, इन्हें हम ट्रांसकोटिन भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसकोटिन या बाइंड इनके साथ क्या होती है, और जो स्टेरॉयडल ड्रग होती है वो बाइंड होती है, ठीक है, बाइंड टू थायरोक्सिन, ठीक है। इनमें जो ड्रग होगी वो डायरेक्टली थायरोक्सिन के साथ बाइंड होगी, ठीक है, या स्टेरॉयडल जो ड्रग होती हैं वो अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होती हैं। फिर आता है अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, तो इसे हम ऑल्सो कॉल्ड सेरोप्लाज्मिन बोलते हैं, ठीक है, कार्बोप्लाज्मिन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं ट्रांसकोटिन, इसको सेरोप्लाज्मिन, ठीक है, सेरोप्लाज्मिन। अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन इसके साथ जो बाइंड होते हैं विटामिन A, D, E, K और क्यूपेरिक आयन वगैरह, ठीक है। देन बीटा 1 ग्लोबुलिन तो ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफेरिन भी बोलते हैं, इसमें जो बाइंड होते हैं फेरस आयन, बाइंड टू फेरस आयन, ठीक है, जो फेरस आयन होता है ड्रग का वो ज़्यादातर बाइंड होता है, ठीक है, इसको हम ट्रांसफेरिन भी बोलते हैं बीटा 1 ग्लोबुलिन। बीटा 2 ग्लोबुलिन को हम क्या बोलते हैं कॉर्टिनोइड, ठीक है, बाइंड टू कॉर्टिनोइड, ठीक है, इसमें ड्रग जो आएगी कॉर्टिनोइड के साथ बाइंड होगी, ठीक है। और गामा ग्लोबुलिन ये स्पेशली एंटीजन के लिए होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे एंटीजन वाली ड्रग होती हैं जैसे ज़ीफाम ब्यूटीन और रीजा ब्यूटीन वगैरह, जो हमारे एंटीजन मोनोकोनल एंटीबॉडी होती हैं वो यहाँ पर जाके बाइंड होती हैं अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन के, ठीक है। तो ये हमारी बाइंडिंग ऑफ ड्रग थी किसके साथ, हमारे टिश्यू या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। अब बाइंडिंग ऑफ ड्रग ब्लड सेल के साथ, ठीक है। अब ब्लड सेल के साथ मोर देन 40% ऑफ ब्लड कंप्राइज ऑफ ब्लड सेल्स ऑफ विच 95% इज RBC। जो ब्लड
वो हमारा जो ड्रग होगा वो आरबीसी के साथ ज़्यादातर बाइंड होता है, ठीक है। सो दिस आरबीसी बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे ब्लड में क्या होते हैं 95% आरबीसी होती है, तो हमारे ज़्यादातर ड्रग आरबीसी के साथ बाइंड हो जाता है ब्लड सेल, ठीक है। तो ये हमारा आरबीसी के साथ बाइंड होता है, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड सेल, ठीक है। अब बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू प्रोटीन, अब इसमें किसके साथ सबसे ज़्यादा बाइंडिंग होता है, तो टिश्यू ड्रग बाइंडिंग इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इन प्लाज्मा। ये हमारा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ड्रग क्या होती है, ये यहाँ से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जितना ज़्यादा यहाँ से कंसंट्रेशन कम होगी उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना ज़्यादा मतलब ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी ड्रग उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी, तो उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो ब्लड कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो कितनी हमारी ड्रग कंसंट्रेशन प्रेजेंट है बॉडी टिश्यू में, जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो उसके द्वारा हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर ड्रग का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लीवर में कौन सा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ पीसीएम, ठीक है। पैरासीटामोल जो होती है उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन उसके बाद आता है लीवर के बाद किडनी में, फिर लंग्स में, फिर मसल में। सबसे कम होती है मसल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किडनी में क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है या मेथासोसिन होता है। देन लंग्स में बेसिक ड्रग लाइक जैसे इम्पेरामीन है और क्लोरोप्रामाजीन है और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग वगैरह लंग्स में जाके क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती है। देन बोन्स में जैसे हमारे एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ये जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देन अब हमने हमारा क्या कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमने ये वाला चैप्टर क्या हुआ पूरा क्लोज कर लिया। कौन सा, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग और काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब क्या पढ़ने हैं हमें, काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो बेसिकली काइनेटिक क्या होता है, तो बेसिकली काइनेटिक में पी हमारा क्या है, प्रोटीन है रिप्रेजेंट, और डी क्या है, ड्रग। देन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू रिवर्स प्रोटीन बाइंडिंग। तो पी प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा पी डी, प्रोटीन प्लस ड्रग इक्वल टू हो जाएगा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक है, अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट बोलते हैं के, ठीक है। के इक्वल टू हो जाएगा पी डी, प्रोटीन ड्रग कॉन्सेप्ट वन प्रोटीन अपॉन ड्रग, ठीक है। तो पी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन, ठीक है, जहाँ पे पी क्या है हमारा, प्लाज्मा है या कंसनट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन, ठीक है। तो डी क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग है, और पी डी क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब के क्या है, एसोसिएशन रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन, और डी कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, और पी डी क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग कॉम्प्लेक्स, के क्या है, एसोसिएशन रेट कांस्टेंट। अब इफ़ पी क्या होगा, इज टोटल कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट अनबाउंड एंड बाउंड ड्रग, सो देन पी टी इक्वल टू पी टी माइनस पी टी इक्वल टू पी डी प्लस पी, ठीक है। तो ये हमारा पी टी मतलब पी टी क्या है, ये पी टी इज द टोटल कंसनट्रेशन ऑफ क्या है, प्रोटीन, ठीक है। पी टी क्या है, टोटल कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो पी डी क्या है, फ्री ड्रग, वो प्रोटीन ड्रग कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और पी क्या है, टोटल फ्री कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन। अब अगर इफ़ आर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड द टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन, देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन पी टी हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा अगर आर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो ड्रग के साथ बाउंड हुए हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन कितना होगा, आर इक्वल टू पी टी अपॉन पी डी। अब इस पी टी को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर हमने ये इक्वेशन बनाई थी पी टी इक्वल टू पी डी प्लस पी, तो वही हमने लिखा है पी डी प्लस पी। अब उसके बाद आर इक्वल टू क्या होगा, पी डी को चेंज कर दिया है के ए पी डी, कैसे, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दी है, तो के पी डी को कि पी प्लस डी और के, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा आर की इक्वेशन क्या निकलेगी, आर इक्वल टू हो जाएगा पी डी को हम क्या लिख सकते थे, के ए प्लस पी डी। देन हम के ए ऊपर वाले को के ए पी डी, इस पी डी को भी वही लिख सकते हैं जो के ए पी डी लिखा है, देन पी। देन ये उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से
पी से पी कट जाएगा और डी, और मतलब 2 पी हैं तो 1 बन जाएगा उसका, और यहाँ पे KAD अपॉन KAD हो जाएगा R इक्वल टू। सो द अबव इक्वेशन होल्ड when they are the only binding site of the protein drug complex is 1:1 complex. So if the more than 1 or n number of binding sites are available per mole of protein, then R equal to NKAD upon KAD plus 1। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। अब द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट K द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, और N क्या है हमारा यहाँ पे, K क्या है हमारा, क्या है एसोसिएशन कांस्टेंट, और N क्या है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। और बाय द प्लॉटिंग द इक्वेशन फॉलो डिफरेंट वे। पहला इसमें डायरेक्ट प्लॉट में ये प्लेटू जो होता है इसको प्लॉट करते हैं। सो इफ़ डायरेक्ट प्लॉट R वर्सेस D तो फाइंड अ प्रोटीन ड्रग प्लॉट बाइंडिंग। तो हमें 3-4 ग्राफ बनाने हैं। पहला ग्राफ ये वाला है, इसमें क्या करना है, ये हमारी ड्रग प्लाज्मा कंसनट्रेशन है R है, ठीक है, ये वाला जो हमारा R है, ठीक है, R क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ ड्रग बाउंड टू द टोटल मास, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रग बाउंड हो रहे हैं ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो टी हमारा जितना देर तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उतनी ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ मोल्स बाइंड होंगे। तो ये हमारा प्लेटू फेज है, यहाँ पे हाफ और 1/pk है, ठीक है। देन हमारा स्केचर्ड प्लॉट है, स्केचर्ड प्लॉट में भी वही है, NKA स्लोप इसमें K है, N इधर R है, इधर R नॉट है, ठीक है, स्केचर्ड प्लॉट है। तो ये हमारा, देन उसके बाद क्लॉटेज प्लॉट है, क्लॉटेज प्लॉट में इक्वेशन है 1/R इक्वल टू 1/NKD प्लस। देन हमारा हिटकॉक प्लॉट है, हिटकॉक प्लॉट में हमारा D/R इक्वल टू 1/NK प्लस D/N। तो इसमें भी ये प्लॉट हमारा PR इंक्रीज हो रहा है हमारा, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे 1/NK है और स्लोप 1/N है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन टिश्यू बाइंडिंग, ठीक है। तो इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, सिस्टमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एक्शन और डायग्नोसिस, ठीक है। तो देखते हैं सारे को। पहला डिस्ट्रीब्यूशन वो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है हमारी प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का। तो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो व्हेन दैट देयर इज मोर प्रोटीन बाइंडिंग सो देन इट डिस्ट्रीब्यूशन अब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। मतलब जब हम नई डोजेस फॉर्म किया, सर्च कर रहे हो कौन सी ड्रग हमारी काइनेटिक्स, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बेसिकली फॉलो करती है हमारी ड्रग। तो इज मोर प्रोटीन बाइंडिंग, अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी तो उसकी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पहला तो अब्जॉर्प्शन में ये है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग each particular dose not cross the blood-brain barrier, the placenta barrier या glomerular, so thus protein binding decrease the distribution of drug। तो अगर हमने प्रोटीन बाइंडिंग हमारी क्रॉस नहीं कर पा रही है ब्लड ब्रेन बैरियर को या प्लेसेंटर बैरियर को, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और हमारा मेटाबॉलिज्म क्या अफेक्ट करता है, प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इनहेंस द बायोलॉजिकल लाइफ ऑफ टाइप लाइफ हाफ लाइफ, ठीक है। क्या होता है, जैसे ड्रग है और इसने प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया, बहुत बड़ा प्रोटीन होता है, उसके साथ ड्रग बाइंड कर दिया, तो उसके साथ क्या हो जाएगी, उसकी हाफ लाइफ भी घट जाएगी ड्रग की, और क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर ड्रग ज़्यादा टाइम से रहेगा, और जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म था ड्रग का वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो ओनली अनबाउंड फंक्शन गेट मेटाबोलाइज, अगर हमारी ड्रग अनबाउंड हो पाएगी तभी वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो एग्जांपल जैसे फिनाइल ब्यूटाजोन और सल्फोनामाइड वगैरह, ठीक है। देन एलिमिनेशन ओनली द अनबाउंड ड्रग आर कैपेबल बीइंग द एनिमिलेटेड, तो हमारी अगर प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी तो वो इजीली एनिमिलेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। देन आती है सिस्टमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी अगर लिपोप्रोटीन एक्ट्स बीकर ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग लाइक स्टेरॉइड, हिपोएरिन, ऑयल सॉल्युबल विटामिन, इन सब के लिए, ठीक है। देन ड्रग एक्शन, प्रोटीन बाइंडिंग इंटरवेट द ड्रग बिकॉज द inactivate the drug because sufficient concentration of drug cannot be built up the receptor site of action, so example naptoquinone वगैरह, ठीक है। Then diagnosis, the chlorine atom of chloroquine replaced with the radio level 1131 can be used to visual manuals and disorder thyroid gland, इन सब के साथ हमारा डायग्नोसिस में क्लोरीन का बाइंड करते हैं क्लोरोक्विन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे जो रेडियो लेवल क्लोरोक्विन था उसके साथ बाइंड करते हैं क्लोरीन को, ठीक है। तो ये हमारा डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। थैंक यू।